अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ईरान की जानिब से पहली बार सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल के शहर बेरशेबा में मौजूद अस्पताल की इमारत को पहुंचा नुकसान। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे जाने का इंकशाफ। ईरान की जानिब से जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरान का अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार। अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर। अमेरिका इसराइल को किसी भी किस्म की बराह रास्त फौजी मदद से दूर रहे। रूस का इंतबाह। कहा, अमेरिका मदद के बारे में सोचे भी नहीं। पंजाब, मगरब बंगाल, गुजरात और केरला में 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक 48% से ज्यादा वोटिंग। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज में तकनीकी खराबी। फ्लाइट हैदराबाद वापस लौट आई। और खातून से छेड़छाड़ के मुबैना इल्जाम में रैपिडो ड्राइवर के साथ मारपीट। रैपिडो ड्राइवर की मौत। लिंगमपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ारत ख़ारिजा की सेक्रेटरी कीर्ति विधान सिंह ने ईरान से वापस आने वाले 110 हिंदुस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के दरमियान ईरान में कशीदगी बढ़ने के बाद हिंदुस्तान ने अपने शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। 17 जून को 110 हिंदुस्तानी तलबा जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर शुमाली ईरान से था को कामयाबी के साथ सरहद पार आर्मीनिया ले जाया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने आज इस बात की तस्दीक की है कि 110 हिंदुस्तानी तलबा सरहद उबूर करके आर्मीनिया में दाखिल हुए। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक 110 तलबा के ग्रुप को ईरान और आर्मीनिया दोनों में हिंदुस्तानी मिशन की निगरानी में शुमाली ईरानी शहर अर्मिया से निकाला गया था और आर्मीनिया के दारुलहुकूमत येरेवान पहुंचाया गया, जहां से वो हिंदुस्तानी हुकाम की तरफ से तरतीब दी गई खुसूसी परवाज में सवार हुए। मेरा नाम वर्दा है, मैं कश्मीर से हूँ और हम लोग पहला बैच है जो इवैक्यूएट हुआ है ईरान से, उर्मिया से। आपने क्या फेस वहाँ पर किया? हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू आर्मीनिया जाना है और फिर आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गए, बट it was very good. We are proud to be an Indian and thank you so much Indian government and Indian embassy. पीएम मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली बातचीत में कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीवंत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर बात की अमेरिकी सदर ट्रंप से और हुकूमत ने कहा कि पीएम ने सदर ट्रंप को मुनासिब जवाब दिया। लेकिन चंद घंटों बाद ट्रंप ने 15वीं बार कहा कि हमने जंग रुकवा दी है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की तरह इस मुल्क को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी की तौहीन नहीं कर सकते। भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा
कि उन्होंने आप ही के माध्यम से पता 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। वो अब नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ से नहीं, असीम मुनीर से समकक्ष दिखा रहे हैं। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते हैं। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी, वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे। क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत यह है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। अब अंग्रेजी को भी तोड़ मरोड़ के आप लोग सरकार के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करिएगा, वो अलग बात है। बहुत बड़ा सवाल तो एक ये है कि सरकार ने जब कल वक्तव्य दिया वो हिंदी में ही क्यों दिया, वो अंग्रेजी में क्यों नहीं आया? चाहे वो विक्रम मिश्री जी का हो, चाहे वो MEA का वक्तव्य हो। अब आप लोग ट्रंप ने कहा मैंने वॉर रुकवाई है, ट्रंप ने कहा मैंने ट्रेड डील पर बात करी है, मैंने मोदी से बात करी है। असीम मुनीर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उधर वॉर रुकवाने के लिए, और नरेंद्र मोदी और तमाम लोग इधर थे। इसकी अंग्रेजी जितनी मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आया है। हो सकता है मीडिया को और सरकार को कोई दूसरी अंग्रेजी समझ में आ रही हो। आरजेडी लीडर और रुकने पार्लिमान मनोज झा ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप का अपनी जहनी और नजरियाती हालत पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं कहते हैं तो वो किसी भी चीज़ के लिए मैं प्यार करता हूं कह सकते हैं, जिसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। सदर ट्रंप ने तकरीबन 15वीं या 16वीं बार अपना बयान दोहराया। पीएम मोदी की क़यादत में पार्लियामेंट में तमाम पहलुओं पर बहस होनी चाहिए और यह पैगाम है कि पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है। ईरान से हिंदुस्तानी तलबा की वापसी पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जब भी हमारे शहरी किसी भी जंगी इलाके में फंसे हुए हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी रही है कि उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाले, और ये आज भी जारी है। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर और सराहनीय पहल है। इस देश का इतिहास रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब भारतीय नागरिक युद्ध जैसे परिस्थिति में फंसे तो उनको इवैक्यूएट कराना एक मैच्योर स्टेट, एक परिपक्व डेमोक्रेसी के रूप में हमने हमेशा किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो कमिटमेंट अपने नागरिक का के प्रति है, चाहे कहीं हो, वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया फिर से कि हमने ही वार को रुकवाया। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अब यही लगता है कि इस व्यक्ति जिनका नाम ट्रंप साहब है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी मानसिक वैचारिक परिस्थिति उनके वश में भी नहीं है। न जाने क्या सोच के बोलते हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो वो आई लव तो किसी चीज के लिए कह सकते हैं। इट डजंट कैरी मच मीनिंग। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मिस्री साहब ने ब्रीफिंग की, कॉन्वर्सेशन की, लेकिन ठीक उसके बाद व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग अलग दिशा में जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 15वां 16वां बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में हर पहलू पे चर्चा हो और एक मैसेज जाए राष्ट्र की ओर से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमने मध्यस्थता न अतीत में स्वीकारी, न वर्तमान और न भविष्य, लेकिन ये होगा कहां? ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे नहीं होगा। ये हमें संसद के माध्यम से एक साझा संदेश हर पहलू पे विमर्श करते हुए देना है। 4 रियासतों गुजरात, केरला, मगरब बंगाल और पंजाब की 5 असेंबली नशिस्तों पर आज जुमेरात को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि गुजरात में वैसावदर और कई सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 3 दीगर रियासतों में एक एक सीट पर वोटिंग हो रही है। केरला में नेलंबूर, मगरब बंगाल में कालीगंज और पंजाब में मगरबी लुधियाना में वोटिंग हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग का फीसद 25% रिकॉर्ड किया गया। बारह जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की तैयारी हादसे में जान की बाजी हारने वाले साबिक सीएम विजय रूपानी की याद में एक दुआइया मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये इनेकाद गुजरात के गांधीनगर में किया गया।
12 जून को अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया के तैयारे के शरीक पायलट क्लाइव खुंटर की मैयत को मुंबई में उनके घर लाया गया। इस मौके पर गम का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिले में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी मुहिम शुरू की है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेक्रेटरी अंजुलता ने कहा कि हमने अप्रैल में रोस्टर बनाया था और ये जुलाई तक जारी रहेगा। ये डेमोलिशन मुहिम हफ्ते में 3-4 दिन चलाई जाएगी। हम उन्हें खुद भी तजावुजात हटाने का वक्त देते हैं और हम इसके बाद कार्रवाई करते हैं। हम महकमात के खिलाफ अपीलों के लिए भी वक्त देते हैं। गुजरात के कई अजला में मूसलाधार बारिश के बायस आम जिंदगी मफलूज नजर आ रही है। गांधीनगर में भी बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज किया है। नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। मौजूदा IMD की पेशन गोई के मुताबिक 25 जून तक दारुल हुकूमत में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। शिवसेना UBT के MP संजय रावत का कहना है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर के लिए शाही की मेज़बानी की, उन्हें खुसूसी दावत मिली। हम PM मोदी, EAM जयशंकर और BJP के सदर और RSS के सरबराह मोहन भागवत की राय जानना चाहते हैं। संजय रावत ने कहा कि आसिम मुनीर ख़वातीन के सिंदूर के मुजरिम हैं। हमारी हुकूमत का किरदार अभी तक वाज़ेह नहीं है। ट्रम्प से मुलाकात नहीं कर रहे, ट्रम्प के साथ खाना खा रहे, डिनर, करेक्ट। जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। उनको खास निमंत्रित किया है। हमें उसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहनराव भागवत जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार एक जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है, और यहां से अब तक कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है हमारे सरकार की। जनरल मुनीर को बुलाते हैं ये लोग, जिसने कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को यकीनी बनाने और अमन बरकरार रखने के लिए भद्रवा के घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में गश्त तेज कर दी है। ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के बड़े सयाहती मुकामात के दोबारा खुलने के बाद सामने आया है। फौज खित्ते में रिहायशियों और सयाहों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। गैर मुल्की दहशतगर्दों को तलाश करने और उन्हें बेअसर करने के लिए फ़ज़ाई निगरानी के लिए पैदल सिपाहियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद होने वाले ड्रोन हमलों और जम्मू कश्मीर में भारी गोलाबारी के बाद मुकामी आबादी और सयाहों को यकीन दिलाना है। एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद में 23 साला रैपिडो सवार को वहशियाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हमले की वजह से मुतासरा शख्स, जिसकी शनाख्त P अमरेश के नाम से हुई है, मौके पर ही दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक अमरेश और इसके दोस्त M रामचंद्र रेलवे स्टेशन के करीब एक ताड़ी की दुकान पर गए थे। कुछ देर बाद दो खवातीन ने अमरीश पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके मना करने के बावजूद खातून रिश्तेदार को मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब खवातीन ने दो मर्दों को जाए वक़्फ़ पर बुलाया और यहाँ हजूम जमा हो गया, जिसने अमरीश पर हमला कर दिया। अमरीश की मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले स्पाइस जेट की परवाज़ जुमेरात को तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। फ़्लाइट SG2696 जिसमें 80 मुसाफिरीन सवार थे, सुबह 6:10 पर राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद से तिरुपति के लिए रवाना हुई थी।
तमाम चंद मिनट बाद पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। उन्होंने फौरी तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और एयरपोर्ट वापस जाने की इजाज़त तलब की। परवाज़ राजीव गांधी बैन अवी हवाई अड्डे पर बाहिफाजत वापस उतर गई। वाज़ेह है कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में इंजीनियर्स की कमी के बायस तैयारों में फ़नी खराबी पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी रूटीन चेकअप मुमकिन नहीं हो रही है, जिसके बायस तैयारों में फ़नी खराबियाँ पेश आ रही हैं। शिया सिविल काउंसिल ऑफ जस्टिस चाहती है कि आइंदा माह मुहर्रम में बीबी का अलम का जुलूस हैदराबाद के नवाब रौनक यार खां के तहत मुनक़्क़िद किया जाए। इजाज़त लेने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि रौनक यार खां के निज़ाम अव्वल ता 6वें निज़ाम के ख़ानदान के अफराद ने तस्लीम किया था। वाज़ेह है कि निज़ाम अव्वल ता 6वें निज़ाम के मुसद्दक़ा शाही ख़ानदान के अफराद 7वें निज़ाम के ट्रस्ट के तहत दर्ज हैं, जिसका नाम साहिबज़दगान ऑफ सरफ़ ख़ास ट्रस्ट में शामिल है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फ़हरिस्त में शामिल 4000 से ज़्यादा अरकान में से बहुत से लोगों ने रौनक यार खां को आसिफ जाही ख़ानदानों का नवा निज़ाम तस्लीम किया है। इसके पेश नज़र उन्होंने ताकीद की कि आइंदा माह मुहर्रम में हैदराबाद के नवे निज़ाम के तहत बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाए। सत्ताईस मई से 21 जून तक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा योगा शेड्यूल के एक हिस्से के तौर पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ने पूरी मुद्दत में बाकायदा योगा सेशन मुनक़्क़िद किया जाएगा। यह प्रोग्राम 21 जून को बैन अवी योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। चारमीनार की रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगा के इनेक़ाद के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। रुकन असम्बली ने कहा कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर तिब्बी कॉलेज को तामीर और तरमीम के लिए फ़ंड में इजाफा तो किया गया, मगर तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। रहीम 27 मई से जो योगा के प्रोग्राम्स हो रहे थे, जिसका क्लोजिंग सेरेमनी 21 जून योगा डे के दिन जो मनाया जा रहा है गच्चीबौली स्टेडियम में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम दिया गया था। इसमें निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद के तमाम प्रोफेसर्स, तमाम वहाँ के डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर उससे मुलाकात कर जिस तरह से इन्होंने इतने दिन का जो प्रोग्राम किया है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और वो प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुँच रहा है। इसके लिए आज मीडिया के लिए उन्होंने यहाँ पर आया और मुझसे भी बताया। मैं इस काम से इनके बहुत ही मुतासिर हुआ। इस अंदाज में इन लोगों ने जो किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो दिया गया था प्रोग्राम, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिया है। जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ख़ास तौर से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने पहले इसको 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, लेकिन कुछ कमी इसमें हो रही थी, काम पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर से हबीब मिल्लत ने कोशिश की और 30 करोड़ रुपए और हुकूमत से हमने सैंक्शन करवाया। तकरीबन 80-82 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, तो काम हो रहा है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत ही सुस्त है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑफिस में जो दुश्वारियाँ आ रहे हैं हर काम के लिए, हमको हर मामले के लिए हमको बार बार हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर आयुष को हमको बोलना पड़ रहा है। मोगलपुरा के इलाके में दरगाह भोले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब रिहायशी इमारत में आतिशबाजी की इत्तला है। एक रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के गोदाम में लगी आग जो कार्टन रखने के इस्तेमाल से हुई थी। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को हादसे से बचा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर DFO भी ऑपरेशन की निगरानी के लिए जाए वकूफ पहुंचे थे।
जीएचएमसी के अहदेदारों ने मेलार्दे फली डिवीजन में सड़क के दोनों तरफ फुटपाथों पर मौजूद दुकानात के खिलाफ क्रैकडाउन किया और गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र नगर सर्कल जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार के हुक्म पर टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने भारी पुलिस की तैनाती के दरमियान फुटपाथ तजावुजात को हटा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी ऑफिस हकीमपेट में मुनक्कद एक प्रोग्राम में 35 मुस्तफिदीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए, जिसकी कुल लागत 13,40,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सदूर और सरगर्म अरकान भी मौजूद थे। हालिया इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में होने वाले जानी नुकसान पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करती है। इस सिलसिले में एसआईओ के एक वफ्द ने कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाहरकी से मुलाकात की और तंजीम की जानिब से एक जहती का पैगाम पहुंचाया। एसआईओ मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हालिया दिनों में ईरान की सरजमीन पर हुए इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों और सिफारती ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी को ज़ाहिर करते हैं। आम आबादी के इंफ्रास्ट्रक्चर और माहिर साइंसदानों को निशाना बनाना कौमी खुदमुख्तारी, इंसानी जान की हुर्मत और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन सवालात खड़े करता है। एसआईओ इसराइल के इस जालिमाना रवैये की सख्त मजम्मत करती है। एसआईओ तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि हम इस मौके पर ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा, खुसूसन हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की हिफाजत के सिलसिले में भी अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है कि हुकूमत हिंद तेहरान में अपने सिफारती मिशन के जरिए तलबा की सलामती के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेगी। ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहली बार इंतहाई हेवी सिजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। सिजल एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो इसराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने के काबिल है। दूसरी जानिब इसराइली वजारत ख़ारजा ने अपने एक ट्वीट में यह बात मानी है कि जुमेरात की सुबह ईरान की जानिब से बेरशेबा में इसराइली हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, जिसमें अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसराइली वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ऐलान किया कि कौम मुत्तहिद है और बैरूनी दबाव के सामने हरगिज नहीं झुकेगी। ईरान और इसराइल के दरमियान झड़पों के 7वें दिन तेहरान, इस्फहान, अलबर्ज और दारुल-हुकूमत के करीब करज के इलाके में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब तल अवीव, हैफा और बैतुल मक़दिस में भी धमाके हुए, जबकि ईरान की तरफ से तकरीबन 20 मिसाइल दागे गए। ज़राए के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के दागे जाने के बाद जलील, जनूबी इसराइल और तल अवीव में सायरन बजाए गए। 2 मिसाइल तल अवीव के करीब और एक जनूबी इलाके नखब में गिरा। इसराइली फ़ौज ने भी ऐलान किया है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं और वह तल अवीव और हैफा में ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने ईरानी शहरियों को दारुल-हुकूमत तेहरान से 250 किलोमीटर जनूब में वाक़े आराक के भारी पानी के रिएक्टर के आसपास मौजूद रहने से खबरदार किया और इलाके को खाली करने का मुतालबा किया। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक आला अमेरिकी हुकाम आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने
बाखबर ज़राए के हवाले से जुमेरात को इत्तला दी है कि सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और आइंदा हफ्ते के आगाज़ में हमले का इम्कान मौजूद है। इससे कबल ABC न्यूज़ ने एक ज़रिए हवाले से बताया था कि मुमकिन अमेरिकी हमला फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर एक ही वार नहीं बल्कि कई हमलों पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप इस हमले पर गौर कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी जारी है। उधर अमेरिकी वेबसाइट ऑक्सियस ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों से ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर फोर्दो पर हमले में अमेरिकी गहरे असरात वाले बम इस्तेमाल किए जाएं तो इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। एक्ट्रेस के मुताबिक ट्रंप इस बात की भी तस्दीक चाहते हैं कि ईरान पर हमला वाकई ज़रूरी है और इसके नतीजे में अमेरिका किसी तवील जंग में न उलझ जाए। एक अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ट्रंप अब तक ईरान पर हमले के बारे में कायल नहीं हुए। मज़कूरा रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि ट्रंप को बताया गया है कि अमेरिकी बमबार फोर्दो जैसी ज़ेर ज़मीन तंजीबात तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। रूस ने अमेरिका को मुतनब्बह किया है कि वो इसराइल को किसी भी किस्म की बराह रास्त फौजी इमदाद फराहम न करे, इसलिए कि ऐसा इक़दाम मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने आज बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि हम अमेरिका को खबरदार करते हैं कि वो इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद फराहम न करे, हत्ता कि इस बारे में सोचे भी ना। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगोई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बुनियादी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है, जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान छठे दिन भी फ़िज़ाई हमलों का तबादला जारी है। गजा में अब जान लेने के लिए रॉकेटों की ज़रूरत नहीं, यहाँ मौत का सामान पानी बन चुका है। पानी जो कभी ज़िंदगी की अलामत था, अब ज़िंदगी का गला घोटने वाला खामोश हथियार बन चुका है। ये इलाका जो कई माह से मुसलसल धमाकों, फ़िज़ा में गूंजती चीखों और आंसुओं के दरमियान जी रहा है, वहाँ अब इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया है। बिजली है न खुराक, और सबसे हवलनाक हकीकत यह है कि पानी भी नहीं। ये महज एक मामूली बहरान या वसाइल की कमी नहीं, ये एक सोचा समझा मनसूबा है। प्यास को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की एक वहशियाना कोशिश है। ये एक खामोश जंग है जो जिंदगी के हर गोशे पर हमलावर है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ईरान की जानिब से पहली बार सिज्जिल मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल के शहर बेरशेबा में मौजूद अस्पताल की इमारत को पहुंचा नुकसान। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे जाने का इंकशाफ। ईरान की जानिब से जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरान का अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात से इनकार। अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर। अमेरिका इसराइल को किसी भी किस्म का बराह रास्त फौजी मदद से दूर रहे। रूस का इंतबाह। कहा अमेरिका मदद के बारे में सोचे भी नहीं। पंजाब, मगरबी बंगाल, गुजरात और केरला में 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक 48% से ज्यादा वोटिंग। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज में तकनीकी खराबी। फ्लाइट हैदराबाद वापस लौट आई। और खातून से छेड़छाड़ के मुबैना इल्जाम में रैपिडो ड्राइवर के साथ मारपीट। रैपिडो ड्राइवर की मौत। लिंगमपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 4 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।